हो गया। नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों, आप लोगों का वीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। देखिए, एलसीएम, एल से क्या होता है लिस्ट, सी से क्या होता है कॉमन, एम से क्या होता है मल्टीपल। इसको कहते हैं शॉर्ट में ल स प। ठीक, इसको फुल फॉर्म क्या होता है ल घु तम समाव प्रत्यय। ठीक, अब एचसीएफ, एचसीएफ, एच से क्या होता है हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट। सी से क्या होता है कॉमन, कॉमन। और एफ से क्या होता है फैक्टर, FACTOR फैक्टर। इसको कहते हैं हिंदी में म स प। ठीक, अच्छा, म स प का फुल फॉर्म क्या है महत्तम समाव प्रत्यय, महत्तम समा प्रत्यय। ठीक, एलसीएम, एल से लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। ठीक, इसका हिंदी शॉर्ट में होता है ल स प, यानी हिंदी इसका फुल फॉर्म लघुत्तम समाव प्रत्यय। और फिर इसका क्या होगा एचसीएफ, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है हिंदी में म स प। ठीक, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है महत्तम समाव प्रत्यय। ठीक, एलसीएम में बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, एलसीएम में बड़ा नंबर आएगा और इसमें छोटा नंबर हमेशा आएगा। ठीक, एक पहचान है एलसीएम में बड़ा नंबर और एचसीएफ में छोटा नंबर। ठीक, अच्छा, अब देखो क्या है। एक तरफ एलसीएम करते हैं और एक तरफ एचसीएफ। ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ। ठीक, एलसीएम में पहला क्वेश्चन है 8, 16, 32, 64 का एलसीएम निकालना है। और इसमें भी इसमें एचसीएफ निकालना है 8, 16, 32, 64। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है एलसीएम में पूरा एक साथ निकाल लेते हैं, जबकि एचसीएफ में अलग अलग निकालते हैं। ठीक, अच्छा, 8, 16, 32, 64। फिर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से काटेंगे। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 अठी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 से 8 में भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से 32 में भाग देंगे 16 आएगा, फिर 2 से 64 में भाग देंगे तो 32 आएगा। ठीक है, फिर 2 से जब तक 2 से कटता है तब तक काटते रहेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 अठी 16 और फिर 16 दूना 32। देखो 2 से 4 में भाग दिए 2 बार गया, 2 से 8 में भाग दिए 4 बार गया, 2 से 16 में भाग दिए तो 8 बार गया, फिर 2 से 32 में भाग दिए 16 बार में गया। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, फिर 1 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 चौका 8 हो गया, 2 अठी 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, जब तक कि एक लास्ट में ना आ जाए सब तब तक काटते रहेंगे। ठीक, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक, समझ में आया? अच्छा, अब देखो क्या होगा एलसीएम, एलसीएम क्या होगा। और देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखो 2 का पहाड़ा 2 में 4,
4 के पहाड़ा 2 में 8, 8 के पहाड़ा 2 में 16, 16 के पहाड़ा 2 में 32, 32 के पहाड़ा 2 में 32 गुना 64। ये हो गया एलसीएम। ठीक, अब देखो एचसीएफ क्या है। एचसीएफ में सबका अलग अलग से गुणनखंड करेंगे। अब देखो सबसे पहले 8 का करेंगे, 8 का तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 करने 2। फिर 16 का करेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 करने 2। फिर 32 का करेंगे, 2 16 दूना 32, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1। फिर 64 का करेंगे, 2 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1। ठीक, अब देखो 8 16 32 64 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब क्या है, 2 का 8 का देखो कितना, 1 2 3, 1 2 3, फिर इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इसका कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका करना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब तीनों में जो आया रहेगा कॉमन उसी को लेंगे। कॉमन माने क्या होता है, उभयनिष्ठ। ठीक, तो इसमें ये देखो कॉमन आया, सब में 2 आया है, नहीं आया है। ठीक, आया है। फिर इसमें भी आया है 2, सब में, ये भी हो गया। फिर इसमें भी आया है। अब देखो, अब इसमें आया है तो इसमें नहीं आया, फिर इसमें आया तो इसमें नहीं, इसमें भी नहीं आया, फिर इसमें आया तो इसमें कौन नहीं आया। अब इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हाई वाला लाइन का 2, फिर गुड़े हाई वाला लाइन का 1 2, फिर हाई वाला लाइन का 1 2, तो कितना हो गया, 2 का पहाड़ा 2 में 4, 4 का पहाड़ा 2 में 8 हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि सही है दोनों, तो क्या कर, देखो हाई जो एलसीएम आया है, अगर तू कौनो भी नंबर से भाग दोगे तो पूरा का पूरा वो कट जाएगा। ठीक, जो क्वेश्चन दिया है, अगर उस क्वेश्चन में से किसी भी नंबर से तुम एलसीएम जो आया उसमें भाग देते हो तो वो क्या हो जाएगा, जैसे देखो 8 से अगर 64 में भाग दिए तो 8 से 64 कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। 16 से अगर 64 में भाग दिए, 16 से 64 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 32 से अगर 64 में भाग दिए तो 32 से 64 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 64 से 64 में भाग दिए तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। ठीक, अच्छा अब देखो इसमें क्या एचसीएफ में कि का ये सही है, ये पहचान का क्या तरीका। अब जो एचसीएफ आया रहेगा, अब उससे तो जो क्वेश्चन का नंबर है उसमें डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो 8 है, 8 से 8 में भाग दिए 1 बार गया, 8 से 16 में भाग दिए 2 बार गया, 8 से 32 में भाग दिए 8 चौका 32 4 बार गया, 8 से 64 में भाग दिए तो 8 बटी 64 8 बार गया। देखो सही है। यानी अगर कहीं दशमलव आता है तो यानी गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं दशमलव नहीं है, इसलिए ये सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है एलसीएम में। मान लीजिए जो किसी से ना कटे, 3 5 11 और 11 17, इसी का हम लोग एचसीएफ भी देखेंगे। 3 5 11 17। ठीक, अच्छा 3 5 11 17 ये चारों का एक साथ कर लेंगे। ठीक, और एचसीएफ में सभी का अलग अलग करते हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए ये इसको सबसे पहले छोटे नंबर से काटेंगे।
ये छोटा नंबर 3 से कटेगा, 1 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया। हाँ ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, फिर किसे काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद किससे काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 17 हो गया। ठीक, फिर किससे काटेंगे, 17 से काटेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 17 सॉरी 1 हो गया, क्योंकि 3 के पहाड़ा में केवल 3 आता है, 5 के पहाड़ा में 5 के पहाड़ा में केवल 5 आता है, फिर 11 के पहाड़ा में केवल 11 केवल 11 के पहाड़ा में आता है, 17 केवल 17 के पहाड़ा में आएगा। ठीक, अब देखिए LCM इक्वल टू 3 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 17। ठीक, अब 3 बचे 15। ठीक है, अब 3 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 15 हो गया, 3 में 5 का गुणा किया 15 होगा, 15 का फिर 11 में करेंगे तो 1 बचे 5, 1 कने 1, 1 बचे 5, 1 कने 1, 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 1 165 हो गया। अब फिर 165 का 17 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 के 5 80 रहे 3 7 6 42 42 43 44 45 5 80 रहे 4 7 के 7 7 4 11, फिर क्रॉस 1 बचे 5, 1 6 6, 1 कने 1 5 हो गया, 5 5 10 के 80 रहे 1 7 1 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 2805 ये एलसीएम हो गया। अब देखिए एचसीएफ कैसे होगा, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ तीन, सबसे पहले 3 का निकालेंगे, 3 केवल 3 के पहाड़ा में ही आएगा। ठीक है ना, तो ये 1 हो गया, फिर 5 केवल 5 के पहाड़ा में आएगा। ठीक, ये तो 5 1 हो गया, फिर 11 केवल 11 के ही पहाड़े में आएगा। ठीक, ये 11 हो गया, फिर 17 केवल 17 के पहाड़ा में आएगा तो ये 17 हो गया। ठीक, अब देखिए सभी गुणनखंड अलग अलग है, कोई बराबर नहीं होगा, समान नहीं होगा, अर्थात 3 5 11 17 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 11 है, इसका 17 है, तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों में, पर सॉल्व 8 16 25 35 का एलसीएम में एक ही साथ निकाल लेंगे, 8 16 25 35, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले छोटे नंबर से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, 25 नहीं काटेगा 25 ऐसे ही उतार देंगे, 35 नहीं काटेगा 35 भी ऐसे ही उतार देंगे, फिर 2 से कटेगा काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 25 नहीं कटेगा ऐसे ही उतार देंगे, 35 नहीं कटेगा 35 भी ऐसे ही उतार देंगे, फिर 2 से काटेंगे 1, फिर 2 दूना 4, फिर 25 नहीं कटेगा 25 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर 35 नहीं कटेगा 35 भी ऐसे ही उतर जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1, फिर 25 नहीं कटेगा ऐसे ही उतर जाएगा, फिर 35 भी नहीं कटेगा 35 भी ऐसे ही उतर जाएगा। फिर अब देखो 2 से खत्म हो गया, अब 3 से काटेंगे तो 3 से कोई नहीं कटेगा, 4 से भी कोई नहीं कटेगा, 4 के पहाड़ा में नहीं आता, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 हो गया, 1 हो गया, 5 25 5 7 35 हो गया, फिर 5 से काटेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, फिर 7 केवल 7 के पहाड़ा में आता है तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। इसका एलसीएम कितना होगा, 1 2 3 4, 2 4 बार लिखेंगे, फिर गुणे 5 2 बार लिखेंगे, गुणे 7 7 एक बार लिखेंगे। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 8 5 40, 400 400 400 और 7 7 चौका 28, 2800 हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसका निकालेंगे, सबसे पहले 8 का निकालेंगे, सभी का अलग अलग गुणनखंड करेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 करने 2 हो जाएगा, फिर 16 का करेंगे, 2 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 करने 2 हो जाएगा, फिर 25 का करेंगे, 5 25 हो जाएगा, 5 करने 5 हो जाएगा, फिर 35 का करेंगे, 5 7 35 हो जाएगा, 7 करने 7 हो जाएगा, 8 16
25 35 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 5 गुणे 5, फिर 5 गुणे 7। अब देखिए इन चारों में, इन चारों नंबरों का गुणनखंड जो है कोई समान नहीं आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। जब कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ एचसीएफ जब कॉमन नहीं आता तो एचसीएफ 1 हो जाता है। ठीक, समझ में आया।